वालेकुम। ये आपके लिए जो है ग्रोसरी स्टोर को मैनेज करने के लिए कंप्लीट एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है, जिसमें आपको ये मालूम हो जाएगा कि हमारे इस लुपियस ऑनलाइन ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है 7.0.6, इस पे कैसे आप अपना ग्रोसरी का स्टोर जो है वो मैनेज करेंगे। सबसे पहले आप जब लॉगिन करेंगे मेन एडमिन, तो आप देखेंगे इसमें सामने डैशबोर्ड आपके सामने आ रहा होगा, जिसमें आपको आपकी टोटल सेल्स बताएगा, नेट सेल्स उसकी बताएगा, जो कैश पे सेल हुई है, जो क्रेडिट पे सेल हुई है वो बताएगा। और फिर आपको परचेज का भी इसी तरह जो आपकी टोटल परचेजेस हैं, जो ड्यू हैं, जो कैश पे हुई हैं, वो भी आपको बताएगा। नेक्स्ट रो में आपको ये बताएगा कि कितने आपके रिसीवेबल्स हैं, कितने आपके पेएबल्स हैं, कितने लेने वाले पैसे हैं और कितने देने वाले पैसे हैं, और आपके जो है स्टोर पे क्या स्टॉक वैल्यू मौजूद है। उसके बाद आपको 30 दिनों की सेल्स का प्रोग्रेस चार्ट जो है वो ये शो करेगा, जिसमें आपको बताएगा कि किस डे में आपने कितनी सेल्स की हैं, क्या प्रोग्रेस है। प्लस आपके यूजर सेल्स चार्ट यहाँ पर राइट साइड पे आप देखेंगे ये आ जाएगा। जो भी आपके एम्प्लॉय होंगे उनका प्रॉपर यहाँ पर पाई चार्ट जो होगा वो आएगा, जिसमें आपको ये पता लगेगा उनकी क्या प्रोग्रेस है, कौन टॉप पर है। उसके बाद आपको करंट फाइनेंशियल ईयर मंथली आपको प्रोग्रेस बताएगा कि पूरे साल में किस किस मंथ में आपने क्या प्रोग्रेस की है। हर लोकेशन की डिफरेंट लाइन होगी, आप उसमें देख सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस चल रही है किस ब्रांच पे। और उसके बाद आपकी टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, टॉप 10, जिसमें आपको ये बताएगा कि कौन सी ऐसी 10 प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा सेल्स होती हैं। फिर आपके पास सेल्स पेमेंट ड्यू, जिन लोगों ने आपकी पेमेंट्स देनी है कस्टमर्स ने, उनकी लिस्ट आ जाएगी विद बिल्स। और परचेज पेमेंट ड्यू, जिनसे आपने परचेजिंग की थी क्रेडिट पे, उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको प्रोडक्ट स्टॉक अलर्ट बताएगा, कौन सी प्रोडक्ट कम रह गई है खरीदने। और आफ्टर दैट जो है सेल्स ऑर्डर्स आपको बताएगा विद डिलीवरी स्टेटस, और जो है उसका प्रॉपर स्टेटस आएगा कि वो भी कहाँ पर है, माल कहाँ भेजा है। अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो ये भी बताएगा। उसके बाद आपको परचेज रिक्वेजिशन, परचेज ऑर्डर्स अगर आप डालते हैं दूसरे जिनसे खरीदारी करते हैं, तो परचेज ऑर्डर भी प्रॉपर यहाँ पर आ जाएंगे, और आपको ये लिस्ट आ जाएगी और उसका स्टेटस भी आ जाएगा। आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सा परचेज ऑर्डर आपने अपने जो है इनको डाला था, और जो है उनकी क्या प्रोग्रेस है, स्टेटस भी अपडेट कर सकते हैं। फिर आपकी पेंडिंग शिपमेंट्स हैं, अगर रिक्वायर्ड हो तो आप उसकी डिलीवरी स्टेटस और पेमेंट स्टेटस के थ्रू उसको फॉलो अप कर सकते हैं अपनी शिपमेंट्स को, अगर कोई डिलीवरी है। लास्ट में पेमेंट रिकवरी टुडे, आज की जो जो आपने पेमेंट रिकवर की है अपने कस्टमर से, वो आपके सामने यहाँ पर लिस्टिंग आ जाएगी। और लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये सर हमारे ऑनलाइन ऑफिस पीओएस का जो है वर्जन 7.0.6 है, जो लेटेस्ट 2025 में अभी अभी जो है लॉन्च किया गया है, और इसमें तमाम एडवांस ऑप्शंस जो है मौजूद हैं। अब मैं सेकंड स्टेप में, ये तो डेस्कटॉप था जो आपको पूरे बिजनेस की सिचुएशन आपके ऑनर को दिखा देगा पहले ही लॉग इन करते साथ ही। फिर आपको जो है सेकंड चीज मैं बताना चाहता हूं, जो आपकी पीओएस पे सेल्स होंगी, आपके कैशियर सेल्स करेंगे तो वो यहां से करेंगे। सेल नाउ पे हम क्लिक करते हैं, और आपके सामने मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें बिल कितना आसान है बनाना, और आपके कैशियर्स को कितनी आसानी होगी। अगर आपके पास बारकोड रीडर है तो आप वो भी, स्कैनर है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। और अगर आप नाम देखकर उसको यहाँ से सर्च करके प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन मौजूद है। प्लस आपकी ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आप किसी एक पे क्लिक करते हैं, क्लिक कर जैसे ही करेंगे वो भी यहाँ पर बिल में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो मैंने क्लिक किया है, ये इसने प्रॉपर बिल बना दिया है, ये टोटल पेबल आ रहे हैं, आपका बिल रेडी है सिर्फ एक क्लिक के ऊपर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बिल आपका रेडी है, आपने सिर्फ कैश पे क्लिक करना है, तो ये आपको प्रॉपर इसका बिल उसी वक्त दे देगा विद इन वन क्लिक। आप देख रहे होंगे कि ये आपके सामने जो है आपके जो बिल है उसका प्रॉपर इसके अंदर जो है वो प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, जिसके अंदर आपके डिफरेंट प्रिंटर्स हैं। स्टोर्स के ऊपर जो है थर्मल प्रिंटर यूज होता है, या इसका जो है वो A4 प्रिंट होता है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है हम सिर्फ इसका जो है क्योंकि स्टोर्स के लिए ये है, स्टोर्स पे थर्मल बिल इस्तेमाल होती हैं, तो हमने सेटिंग भी वही की है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा इसको जूम करके, कि आपका ऊपर लोगो आ जाएगा, फिर नीचे बिल नंबर, उसकी डेट, मोबाइल नंबर, कस्टमर का नाम, क्या प्रोडक्ट आपने उसको सेल की है वो आ जाएगी, और कितने में सेल की है, टोटल अमाउंट, उसका टोटल पेड उसने कितना किया है क्योंकि कैश सेल्स की है। बार कोड और क्यूआर कोड भी लास्ट में आ जाएगा। तो ये आप 2 क्लिक्स के ऊपर जो है अपने बिल डिजाइन करेंगे और प्रिंट भी कर सकते हैं। ये तो हमने कैश पे बिल कर लिया। सेकंड ऑप्शन में आपको बताना चाहता हूं कि फर्ज कि आपके कोई उधार वाले कस्टमर हैं, आप उनका जो है उनको उधार पे हमेशा सेल करते हैं, तो आप उसका नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे ये बताएगा कि पहले उसका कितना, कस्टमर का ड्यू पहले कितना है रेड कलर में, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि इसका पहले कितना उधार है और इसको दें कस्टमर को या ना दें।
तो बहरहाल हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं दोबारा एक बिल बनाता हूँ, एक क्लिक किया प्रोडक्ट पे, यही जो है बिल उसने परचेज किया है, क्वांटिटी 2 करनी है तो यहाँ से प्लस माइनस से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। बिल उसका रेडी है। अब ये क्रेडिट पे बिल जाना है, कैश नहीं दे रहा, तो आपने सिर्फ क्रेडिट सेल पे क्लिक करना है, जो ये रेड कलर का बटन है। पहले हमने कैश पे किया था क्योंकि वो कैश कस्टमर था, ये क्रेडिट कस्टमर है। ये भी एक क्लिक के ऊपर 4 काम करेगा। नंबर 1 के एक तो उसके जो कस्टमर का अकाउंट है, जो उसका खाता है, उसके अंदर इसकी जो वो है एंट्री है, वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी कि उसने उधार पे खरीदा है। प्लस इसका जो है ये बिल भी बन जाएगा, डिजाइन हो जाएगा, और उसकी जो है कंप्लीट मालूमात यहाँ पर भी होगी कि उसका कितना बिल अभी बना है 3537 का, प्रीवियस बैलेंस 1,38,000 था, और टोटल 1,42,000 हो गया है इस नए बिल को मिलाकर। तो ये जो है क्रेडिट कस्टमर है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर आ जाएगी, और उसके लेजर्स भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। तीसरी चीज जो है, आपको किसकी जरूरत होती है, मल्टीपल पे की। जो हमारे पास यहाँ पर बटन मौजूद है मल्टीपल पे का, मतलब ये है कि बाज़-औक़ात आपके पास कस्टमर ऐसा आता है जो फर्ज किया 1769 का बिल बना है, तो वो आपको इतने पैसे नहीं दे रहा, ना क्रेडिट सेल पे कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि आपको 1000 रुपये अभी पे कर रहा है, और बाकी जो है वो कह रहा है बाद में दूंगा। तो ये हाफ क्रेडिट सेल है, हाफ कैश सेल्स है। तो इसमें क्या है कि आपका टोटल बिल यहाँ पे आ जाएगा, पेमेंट उसने इतना किया है, और 769 उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली चले जाएगा। तो ये तीसरी ऑप्शन भी मौजूद है। ये तमाम एडवांस्ड आपको मैंने बताया कि हमारा पीओएस है, इसमें वो सारी जो है इंफॉर्मेशन मौजूद है। टोटल पेबल आपको बिल्स का उसी वक्त बताएगा। आप कोटेशंस भी बना सकते हैं, और रिसेंट ट्रांजैक्शन में जाके कोई भी बिल आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या उसका दोबारा प्रिंट ले सकते हैं। पूरी लिस्टिंग वाइज आ जाएगा। तो ये हमारा सर पीओएस है। आपके कैशियर इसके अंदर जाएंगे, उसमें कैशियर रिपोर्ट, कैशियर की बैकग्राउंड पे रजिस्टर रिपोर्ट खुद ब खुद बनेगी कि सुबह कितना उसके पास कैश था, टोटल सेल्स उसने कितनी की हैं, और अगर कोई पेमेंट रिकवरी पिछले क्रेडिट कस्टमर से रिसीव की है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। एक्सपेंस कितने किए हैं, टोटल सेल्स कितनी की हैं, क्रेडिट पे कितनी की हैं, और कैश पे कितनी की हैं, ये तमाम तरह उसकी इंफॉर्मेशन आएगी। कौन कौन सी प्रोडक्ट आज उसने सेल किए स्टोर में से, ये भी आ जाएगी। और ऑटोमेटिकली टोटल कैश कितना उसके पास मौजूद होना चाहिए वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो वो अपना डेली कैश क्लोज कर सकते हैं, अपना रजिस्टर क्लोज कर सकते हैं, और डेली वो नया ओपन भी कर सकते हैं, या अगर वो हफ्ते बाद करना चाहते हैं तो हफ्ते बाद भी कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक रिपोर्ट बैकग्राउंड पे बनती है। यहाँ से वो कोई भी पुराने उधार वाले कस्टमर है उनका जो है पेमेंट यहाँ से पे कर सकते हैं उनको, ठीक है। और सिर्फ उनको पे पे क्लिक करेंगे, उनके अकाउंट में ऑटोमेटिकली चले जाएगा। आपकी कैश बुक भी ऑटोमेटिकली मेंटेन होगी। यहाँ से आपके कैशियर एक्सपेंस भी ऐड कर सकते हैं कि दिन में जो खर्चे हो रहे हैं स्टोर में, वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वो ये सारा उसकी रजिस्टर रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली मेंटेन होगा, और ऑनर के पास उसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद होगा। ये सर हमारा पीओएस है, और बड़ा लेटेस्ट वर्जन है। इसमें आप देख रहे होंगे कि हर चीज जो है वो बड़ी प्रॉपर प्रोफेशनल बनी हुई है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास और कौन कौन सी इसके अंदर मैनेजमेंट मौजूद है जो आपको बहुत भरपूर आपके पूरे बिजनेस को ऑटोमेटिकली मैनेज करती है। ये तो हमने पीओएस देख लिया सेल नाउ का। और इसके बाद जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास यूजर मैनेजमेंट है, जहां पे आप अपने कैशियर्स के लॉगिन और पासवर्ड बनाएंगे। वो जो भी काम करेंगे आपके मेन एडमिन में स्टोर होगा। उनको रोल्स दे सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को कि कितना वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकें, क्या चीजें देख सकें, क्या चीजें ना देख सकें, या क्या ऑपरेट कर सकें और ना कर सकें। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स मैनेजमेंट है। सप्लायर और कस्टमर के खाते रिकॉर्ड इधर ही बनते हैं। मैं आपको सिर्फ एक खाता इस वक्त जो है उसका लेजर दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे कि एक भरपूर जबरदस्त मैनेजमेंट है। अभी हमने जो है कोई भी अगर आपने सेल्स की हैं, तो ये कस्टमर जिसको हमने क्रेडिट सेल की हैं, आप उसका खाता यहां से देखेंगे। एक एक रिकॉर्ड जो है उसका प्रॉपर ऑटोमेटिक बैकग्राउंड पे मैनेज होगा, जिसका रिकॉर्ड आप यहां से कॉन्टैक्ट टैब में जाके, कस्टमर्स में जाके, या सप्लायर जिससे आप परचेसिंग कर रहे हैं देख सकते हैं। ये सर उसका पूरा कस्टमर का अकाउंट इस तरह ओपन हो जाएगा। नीचे लेजर, सेल्स, डॉक्यूमेंट, नोट्स, पेमेंट्स, एक्टिविटीज, टोटल ऑप्शंस आपके पास मौजूद होंगी। लेजर के फॉर्मेट 3 किस्म के हैं हमारे पास। अकाउंट समरी आएगी, टोटल कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितनी उसको सेल्स की हैं, इनवॉइसेस की हैं, कितना उसने पे किया है, बैलेंस ड्यू कितना है उसका। और लेजर हमारे पास 1 2 3 किस्म के लेजर हैं। ये अकाउंटिंग लेजर 1 है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर एंट्रीज देगा, सेल्स का क्या क्या किए, कब कब पेमेंट आई है। और अगर आप फॉर्मेट 3 पे क्लिक करेंगे तो ये लेजर जो है प्रॉपर क्वांटिटी वाइज बता देगा कि कब कब क्या सेल्स की हैं, और उसमें मौजूद क्या था, क्या प्रोडक्ट मौजूद थी, कितने 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 पर सेल की हैं, और उसकी कैश पेमेंट्स जो जो उसने की होंगी वो भी यहाँ पर प्रॉपर एंट्रीज आ जाएंगी। ये पूरा लेजर उसका ऑटोमेटिक बैकग्राउंड पे तैयार होता है।
आप इसको जो है पीडीएफ पे यहाँ से सिर्फ वन क्लिक पे जो है इसको प्रॉपर पीडीएफ पे लाके पूरा लेजर बाय व्हाट्सएप सेंड कर दें, या आपको प्रिंट निकालना हो प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके स्टोर का नाम आ जाएगा, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, उसकी अकाउंट समरी आ जाएगी, और नीचे वही लेजर प्रॉपर जो है प्रोफेशनल वे में उसका पूरा लेजर आ जाएगा, कब कब क्या खरीदा था, क्या पेमेंट की थी, क्या उसकी ड्यू रहती है, या क्या पार्शियल पेमेंट्स की हैं। तो ये जो है पीडीएफ का पूरा लेजर आप सेंड कर सकते हैं। ये हमारी कॉन्टैक्ट्स मैनेजमेंट में सप्लायर के भी सेम लेजर्स हैं, उनका परचेज लेजर्स बनते हैं, और कस्टमर के सेल्स लेजर। उसके बाद सर हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स की कंप्लीट मैनेजमेंट है। इसके अंदर आप तमाम अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, और उनको एडिट भी कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उनके इमेजेस दे सकते हैं, और उनको बार कोड भी इसमें जो है सेटअप कर सकते हैं, उनके लेबल्स प्रिंट कर सकते हैं। लेबल्स प्रिंटर अगर आपके पास हैं तो आप प्रॉपर लेबलिंग करके अपने स्टोर को और भी प्रोफेशनल बना सकते हैं। यूनिट्स मैनेजमेंट है, कैटेगरीज बना सकते हैं, ब्रांड्स वाइज उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। और ये आपके सामने प्रोडक्ट्स हैं, आप किसी भी लोकेशन की प्रोडक्ट्स निकालना चाहते हैं उसकी लोकेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं, वरना आपको ऑल प्रोडक्ट्स में जो है ये शो करेगा। मैंने लोकेशन इसको ग्रॉसरी लगाया है, हमारी लोकेशन है जहाँ पे ग्रॉसरी की प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। और किसी भी आप प्रोडक्ट पे देखना चाहते हैं उसको थोरोली एक्सप्लेनरी, तो उस पर क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट्स का इमेज, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, स्टॉक का क्या पोजीशन है, सब सामने आपके आ जाएगा। उसके बाद जो है आपको ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है टोटल आपके सामने है, तो कंप्लीट मैनेजमेंट आपको यहाँ से मिलती है। आप नई प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और उसको जो है प्राइसिंग दे सकते हैं डिफरेंट। उसके बाद हमारे पास मैनेजमेंट आपके लिए मौजूद है, परचेज मैनेजमेंट। परचेज, आप जो भी परचेजिंग करते हैं आपके परचेज ऑर्डर प्रॉपर इसमें बन सकते हैं अगर आप बनाते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप इसके अंदर डायरेक्ट ऐड परचेज कर सकते हैं। जैसे ही माल आपके स्टोर पे आए आप उसकी परचेज एंट्री कर सकते हैं, उसका स्टेटस प्रॉपर आएगा, और आप ऐड करते उसका जो परचेज लेजर है, कस्टमर के लेजर है, सिर्फ नाम सेलेक्ट करने पे उसके जो है प्रॉपर इसमें लेजर भी ऑटोमेटिकली डिजाइन होंगे। तो ये आपकी कंप्लीट परचेज मैनेजमेंट है, ये आपके पास मौजूद है। परचेज ऑर्डर मैनेजमेंट भी इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद हमारे पास सेल्स मैनेजमेंट है, जो पीओएस की सेल्स तो मैंने आपको पहले बताई है। ये सेल्स मैनेजमेंट है, आप डिफरेंट तरीके से भी सेल्स कर सकते हैं सेम, और वो एक्सप्लेनेटरी तरीका है, उससे भी सेल्स कर सकते हैं, पीओएस से भी सेल्स कर सकते हैं। इसमें और बहुत सी ऑप्शंस हैं जो आपको ट्रेनिंग में सिखाई भी जाएंगी, ताकि आप कंप्लीट सेल्स के बारे में जो है प्रॉपर उसको कर सकें। फिर हमारे पास सर स्टॉक ट्रांसफर है, आप मुकम्मल स्टॉक अपना ट्रांसफर कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, अगर आपकी मल्टी लोकेशन है। आपके पास स्टॉक एडजस्टमेंट की ऑप्शन है कि आपकी अगर काउंटिंग के बाद आपको स्टॉक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है स्टोर में, तो वो भी आप यहाँ से प्रॉपर कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपेंस मैनेजमेंट है, उसके बाद आप कंप्लीट अपने जो है एक्सपेंस मैनेज करेंगे, या आपके कैशियर मैनेज करेंगे। कंप्लीट लिस्टिंग उनकी जो है यहाँ पर मौजूद होगी, और जो जो उसका स्टेटस है, जो बिल पे किया है वो भी यहाँ पर आएगा, जो हाफ पे किया है ड्यू में है वो भी यहाँ पे स्टेटस प्रॉपर आएंगे, और बाय नेम जिसने वो एक्सपेंस किया हुआ होगा उसका भी विद नेम वो जो है एक्सपेंस सामने आएगा आपके। उसके बाद आपके पास पेमेंट अकाउंट्स मैनेजमेंट है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा आप कैश बुक भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका बैंक भी कनेक्टेड है आपके बिजनेस से, आप बैंक का अकाउंट भी यहाँ पर बना के ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे उसको मैनेज कर सकते हैं, जैसे ये बने हुए हैं। मैं आपको एक कैश बुक की अकाउंट बुक दिखा देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बनती है कि आपके पास कितना पैसा था इस ब्रांच में, आपके स्टोर के अंदर, और कितना उसमें जो है इस वक्त बैलेंस पड़ा हुआ है, और जो है उसमें क्या क्या आपने उसमें कहाँ से पैसा आया है और कहाँ गया है। परचेज किया है तो आपका पैसा यहाँ से जाएगा, और सेल करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिक एंट्रीज उसकी सारी, कैश रजिस्टर आपका जो है वो प्रॉपर इसमें मेंटेन होगा, और बैंक भी इसमें मेंटेन हो सकता है। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट मैनेजमेंट इसमें मौजूद है। उसके बाद रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स बहुत जबरदस्त है। इसके अंदर आप किसी भी ऑल सेल्स पे क्लिक करते हैं, कंप्लीट उसकी सेल्स आ जाएंगी। आप रिप्रेजेंटेटिव वाइज उसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि किस रिप्रेजेंटेटिव या कैशियर ने क्या सेल्स की हैं, खाली उसकी सेल्स आ जाएंगी। और इस सेल्स बड़ी एक्सप्लेनेटरी इसके अंदर आपको सेल्स मिलेंगी। ये देखें, जैसे लोकेशन पे आपने सेल्स की हैं, कौन से बिल्स ड्यू हैं, कौन से पेड हैं, स्टेटस भी बताएगा। बिल देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ इस बिल पे क्लिक करेंगे, वो बिल ओपन हो जाएगा। उसकी हिस्ट्री भी बताएगा किसने बनाया था और कब बनाया है, ठीक है। और इसके अंदर बिल एडिट भी कर सकते हैं, बिल डिलीट भी कर सकते हैं आप। उसके बाद आपके पास जो है डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ये सारी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली बनती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे कि हमारी प्रॉपर प्रोफेशनल इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट मौजूद है, जो ऑटोमेटिक बनती है।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको शो करेगा, प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट, प्रॉफिट बाय कैटेगरी, प्रॉफिट बाय ब्रांड, प्रॉफिट बाय लोकेशन, प्रॉफिट बाय इनवॉइस, प्रॉफिट बाय डेट, प्रॉफिट बाय कस्टमर, प्रॉफिट बाय डे कि सैटरडे संडे मंडे को कितना प्रॉफिट हुआ है। आप प्रॉपर इस पे क्लिक करके अपना वो टोटल स्टेटस जो है देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक रिपोर्ट भी आपको मैं दिखा देता हूं कि आपको हर वक्त ये बताएगा कि कितने आपके पास इस वक्त स्टॉक मौजूद है स्टोर के अंदर। और बेहतरीन बात यह है कि आपको बताएगा कि परचेज प्राइस, खरीदारी की प्राइस से कितना स्टॉक मौजूद है, सेल्स प्राइस के मुताबिक कितना स्टॉक मौजूद है, पोटेंशियल प्रॉफिट जो इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट होगा वो कितने परसेंट मौजूद होगा। फिलहाल ये सारी अमाउंट्स डमी आ रही हैं सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। उसके बाद जो है ये आप इसकी पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं कि इस आइटम में क्या क्या सेल किया है और क्या क्या है, और इसके अंदर फिल्टर्स भी कर सकते हैं कि किस लोकेशन पे हमारा क्या स्टॉक रिपोर्ट है। ठीक है, और कैटेगरी वाइज कि आपने सिर्फ नेस्ले की कैटेगरी देखनी हो या आपकी मर्जी से आपने किसी की कैटेगरी देखनी है कि किसका क्या स्टॉक मौजूद है वो भी कर सकते हैं। बाय ब्रांड भी है, बाय सब कैटेगरी, बाय यूनिट भी आप देख सकते हैं। उसके बाद सर रिपोर्ट्स के जो है ये कंप्लीट टैब है। आपको मैं बता देता हूँ हमारे पास सॉफ्टवेयर की कंप्लीट सेटिंग मौजूद है और इसमें हर किस्म की सेटिंग आपको हो सकती है। कस्टमाइजेबल चीजें हैं, आपको कोई चीज प्रोग्रामिंग नहीं करवानी पड़ेगी, यहीं से सेटिंग से आप खुद चेंज कर सकते होंगे जैसी आपको ऑप्शन चाहिए होंगी। मुकम्मल सेटिंग है इसके अंदर, बिजनेस सेटिंग भी है, टैक्स सेटिंग, प्रोडक्ट सेटिंग, कॉन्टैक्ट सेटिंग, सेल्स, सेल नाउ, पीओएस की सेटिंग। ठीक है, इसमें कीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं कीबोर्ड से, कुछ चीजें जो अलाउ करनी है या डिसेबल करनी है वो भी मौजूद है। परचेज की हैं, फिर पेमेंट्स की हैं, डैशबोर्ड है, फिर सिस्टम्स का जो है वो है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपकी ईमेल सेटिंग भी हो सकती है अगर आपको रिक्वायर्ड है। रिवार्ड पॉइंट सेटिंग है, ये कैशियर को बार बार का जरूरत होती है कि कस्टमर के पॉइंट्स जनरेट हों, उसके ऊपर उसको जो है डिस्काउंट मिले या जो भी। फिर इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं, काफ़ी मॉड्यूल्स हैं जो आपके ऑन भी हो सकते हैं और अगर आपने ऑफ रखने हैं कुछ ऑफ भी रख सकते हैं। लेकिन इसको आप इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़े तो आप मॉड्यूल्स काफ़ी मौजूद हैं। कस्टम लेबल्स भी आप खुद ब खुद इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई लेवल आपको ज़्यादा चाहिए आपको हमारे प्रोग्रामर से कस्टमाइजेशन नहीं करानी पड़ेगी इसी की वजह से। और कस्टम लेबल्स आपके बहुत सी टैब्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ये सर हमारा सॉफ्टवेयर है और बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर जो है मुकम्मल तमाम एडवांसमेंट मौजूद है और आपको जिस किस्म की इसमें रिक्वायरमेंट हो आप खुद इसकी सेटिंग कर सकते हैं। हम कोई भी आपको पैकेज प्रोवाइड करते हैं उसके साथ आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ट्रेनिंग भी लें, ट्रेनिंग फ्री होती है इस पैकेज के साथ, जिसके अंदर आप प्रॉपर जो है ट्रेनिंग के अंदर एक एक टैब भरपूर सीख जाते हैं। अपने पुराने बैलेंसेस और प्रोडक्ट के हों या कस्टमर सप्लायर के बैलेंसेस हों वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल शीट के थ्रू। और मेन एडमिन के अंदर आप इसमें लैंग्वेजेस भी चेंज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास बहुत सी लैंग्वेज है, उर्दू भी मौजूद है। अगर आप उर्दू पे क्लिक करके इसको अपडेट करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट इसके अंदर जो है उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा और अपनी सेटिंग राइट साइड पे कर देगा। फिर आप उर्दू में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी तरह ये काम करेगा जैसे जैसे आपको मैंने टोटल इंग्लिश में भी सेम काम दिखाया है। उसके अलावा जो है आप इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेनिंग में प्रॉपर सिखाई जाती हैं, जिसके बाद जो है आप इस पे इजीली काम कर सकते हैं। तो ये सर हमारा बड़ा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। और एडवांस्ड जो है इसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं तमाम। आपको जो है हम आपके इसके इसके बारे में कोई क्यूरी हो, सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। हम आपके ऑर्डर का इंतजार करेंगे सर। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।